डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 9th का हम लोग सोशल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वायरल क्वेश्चन पेपर चाहिए एग्जाम से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एग्जाम में जाके बिल्कुल 40 का 40 ऑब्जेक्टिव में गर्दा मचा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सभी प्रश्नों को देख लेते हैं, ताकि आपसे अगर एग्जाम में पूछे यहाँ से ये प्रश्न तो एग्जाम में आप गर्दा मचा सके। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कहा है, जो जलभाग तीनों ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। याद करते चलिएगा सभी प्रश्नों को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। याद कर लीजिएगा ताकि आपसे बिल्कुल छूटे ना एग्जाम में और आपका मोई मोई ना हो। दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, निम्नलिखित में कौन सा झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दूसरा का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर के बाद तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन समतुल्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका 3 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए याद करते चलिएगा सभी प्रश्नों को। चलिए बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है, निम्नलिखित में से कौन कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन सबसे सघन, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 4 का जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी मैदान। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ये भी याद रखिए आप लोग। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कड़ा है, कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रभावित होता है। तो सही बात है ये भी। उसके बाद कारण क्या दिया गया है? गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने में गंगा नदी को जल प्रवाहित प्राप्त होती है। तो दोनों ही सही है, कारण ये भी सही है और कथन भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथन और कारण दोनों ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कहा है, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? भारत में नदियों का महत्व जो है किन क्षेत्रों में है? तो 6 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सिंचाई, उसके बाद निशोचलन, उसके बाद जल विद्युत, सभी के लिए उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। करा है, भारत में मानसून आगमन के साथ कौन सा ऋतु प्रारंभ होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्षा ऋतु। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। याद करते चलिए अगर एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाना चाहते हैं। 8 नंबर प्रश्न में करा है, यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो 8 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय बंदीय सदाबहार वन पाया जाता है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है, प्रति 100 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो लिंग अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग अनुपात। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को याद करते चलिए। 10 नंबर प्रश्न में कड़ा है, निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? तो इसका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 वर्ष प्रति 1000 व्यक्ति में कितने जीवित बच्चों का जन्म होता है? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कड़ा है, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? तो 11 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसदों को होता है। किसको होता है? संसदों को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में कड़ा है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? दक्षिण अफ्रीका में जो है रंग भेद कब खत्म हुआ? तो 12 का जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 अप्रैल 1994 ईस्वी में। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1994 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। करा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह परिभाषा किसने दिया था? किसने दी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन ने दिया था। किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कड़ा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 14 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिसंबर 1946 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने
निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 543। कितना? 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है भारत का लोकसभा को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16वां प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न में कहा हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं? हमारा संविधान जो है हमें कितना मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कितना? 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ता है। 17 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री जो है राज्यपालिका का हिस्सा होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है सरकारी निर्माण से उठने वाले विवादों को निपटारा कौन करता है? सरकारी निर्माण से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्वच्छ न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है किसकी नेतृत्व वाली पार्टी 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीब हटाओ का नारा दिया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी का पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कड़ा है केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कड़ा है एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? तो 21 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुविधि फसल प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 22वां प्रश्न की ओर। करा निम्नलिखित कथन में से पालमपुर के संदर्भ में कौन कथन सत्य है? तो 22 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पालमपुर में 450 परिवार में से लगभग 1/3 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 23वें प्रश्न की ओर। 23वें प्रश्न में कड़ा है जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा पर निवेश किया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24वें प्रश्न की ओर। कड़ा इनमें से कौन तिर्यक क्षेत्र कार्यपालिका में नहीं आता है? तो 24 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खनन जो है वो तिर्यक क्षेत्र के कार्यपालिकाओं में नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25वां प्रश्न की ओर। कड़ा है भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना कार्यान्वित किया? तो 25 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोपहर के भोजन की योजना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में से कौन राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? तो 26 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 27वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार है? तो 27 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 28वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न में कड़ा है भारत के ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2400 कैलोरी के। कितनी? 2400। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न में कड़ा है किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? 29 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। किसके द्वारा? भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है भारत सरकार के द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? तो इसका जो 30 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्गम कीमत कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गम कीमत कहते हैं। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है
स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो मेटरनिक। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 32वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न में कड़ा फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो 32 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लुई बारहवां का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 33वां प्रश्न की ओर। कड़ा है नवंबर के अपराधी कौन थे? नवंबर के अपराधी कौन थे? तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 34वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न में कड़ा है किसी समुदाय के दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो घेटो कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 35वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न में कड़ा है भारत का प्रमुख महानिदेशक कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 36वां प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न में कड़ा है झूम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? झूम को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो 36 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 37वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न में कड़ा है भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1864 ईस्वी में। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में स्थापना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 37वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न में कड़ा है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1789 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हम लोग 39वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न में कड़ा है उपनिवेशक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो इसका जो 39 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1871 ईस्वी में पारित किया था। कब किया था? 1871 ईस्वी में पारित किया था। चलिए बढ़ते हम लोग 40वां प्रश्न की ओर। कड़ा है रूस की क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। तो ये 40 प्रश्न था जो कि आपको हम करवाए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ताकि आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचा सके। और जो आपको हम वायरल क्वेश्चन पेपर कराएंगे तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि जब हम वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एग्जाम में जाके बिल्कुल फोड़ के आए। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।